नमस्ते मित्रों। आज के क्लास में हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखेंगे और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के सूत्र हैं जिसमें आपको अभी यहाँ हम पढ़ाएंगे झलाम जसो अंते। बस एक ही सूत्र आपको बताया जाएगा, झलाम जसो अंते। इस सूत्र को सबसे सरल तरीका समझने का, इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, मात्र आपको एक ही वीडियो में ये आपको झलाम जसो अंते को आप समझ सकते हैं। चलिए, इससे पहले आपने स्वर संधि का वीडियो नहीं देखे हैं तो स्वर संधि का भी वीडियो जाके देख लें, वो भी आपको पर एक एक उनके भेद को भी बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको संस्कृत व्याकरण का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और इनका कॉन्सेप्ट इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर हो सके। और यहाँ क्लास 10th के संस्कृत और संस्कृत व्याकरण बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, यहाँ दोनों भी क्लास की वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि जानने से पहले अभी आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा होगा। स्वर संधि किसे कहे थे? स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में भी जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। तो यहाँ क्या कहिएगा? स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, क्या बोले आपको? स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो विकार, व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। इसको फिर से आप समझिए, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को फिर समझते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? याद रखिएगा, स्वर वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल। तो स्वर वर्ण हिंदी वर्ण वाला में आपने पढ़ा था, स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और व्यंजन वर्ण आप भी पढ़े होंगे। तो ये इन दोनों के मेल। अब यहाँ व्यंजन वर्ण में व्यंजन तो होंगे ही और इसके साथ साथ स्वर भी आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वर भी आ जाएंगे। ये नहीं कहिएगा जो आपको ये दोनों एक ही हो गए। चलिए देखते हैं। स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, क्या बोले आपको? स्वर या व्यंजन। चलिए अब इसके प्रमुख नियम को भी समझ लीजिए। पहले याद रखिएगा, स्वर भी हो सकते हैं, यहाँ स्वर भी रहेंगे या व्यंजन भी रह सकते हैं। अब इन दोनों का मेल होगा, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे क्या कहिएगा? व्यंजन संधि कहिएगा। चलिए देखते हैं इनके नियम, इनके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। क्या लिखिएगा? निम्नलिखित है। इनके जो प्रमुख नियम है वो क्या है? निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। जैसे आपने अभी देखा, पहला है झलाम जसो अंते। पहला क्या होंगे इसके? झलाम जसो अंते। देखिए, झलाम जसो अंते को बिल्कुल इससे आसान ट्रिक आपको कहीं, देखिए, झलाम जसो अंते है। देखिए यहाँ इसका जो व्याख्या है, क्या कहते हैं? जलाम जसो अंते में यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या य रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो उस प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो लिखिए, यहाँ लिखिए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का
किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यो रो वो लो रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, क्या रहे, स्वर वर्ण रहे, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता। कौन वर्ण हो जाता है? तृतीय वर्ण। चलिए देखते हैं कैसे होता है तृतीय वर्ण। फिर इसको एक बार समझ लीजिए। पहले इस सूत्र को समझने से पहले वर्ग क्या है देखिए। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग क्या है? क ख ग घ अंग। इसमें मतलब क्या, क वर्ग में अगर आपको कहे क वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं? 5। क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। देखिए इसी तरह ये आपके हैं कि ये झलाम जसुन तेत, ये वर्ग कितने हैं? 5। तो याद रखिएगा। और वर्ग कहा तो वर्ग मतलब क्या? पांचों वर्ग। वर्ग मतलब क्या? पांचों वर्ग में तृतीय चतुर्थ पंचम तीसरा वर्ण। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो? क पढ़िए पहला, ख दूसरा और ग तीसरा। तो ये तीसरा ग भी रह सकता है। चौथा क्या है? घ। उसके बाद देखिए क्या कहा? यदि वर्ग के प्रथम, तो वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब क्या? प्रथम वर्ण मतलब क, दूसरा वर्ग क्या? च वर्ग का च, तीसरा ट वर्ग का ट, च वर्ग त वर्ग का त, प वर्ग का प। मतलब क्या? ये किसी तरह ही मतलब प्रथम वर्ण क्या हो गए? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब कि क च ट त प, क च ट त प। उसके बाद देखिए किसी वर्ग का, अब ये पांचों वर्ग का अगर एक भी वर्ग रहे, अगर क वर्ग में क रहे, उसके बाद तीसरा वर्ण क वर्ग का छोड़ के दूसरा वर्ग का रहे, ट का रहे या द का रहे, त का तीसरा रहे द, तो वो आपको उसको भी मानना पड़ेगा। मतलब कि किसी वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण रहे तो उस वर्ग का क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो उसी तरह या, तो पहले बता दिया अगर क वर्ग के बाद, पहले क्या बताया? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण। तो याद रखिएगा झलाम जसवंत में सबसे पहले याद रखिएगा दाहिनी बाई तरफ आपको क्या रहना है? क च ट त प। याद रखिएगा क्या रहना है आपको? क च ट त प। एक तरफ आप फिक्स हो गए। मतलब क्या आपको जो बराबर प्लस के जो दाहिनी तरफ होंगे या तो क होंगे या च होंगे या ट होंगे या त होंगे या प होंगे। बस ये 5 में से कोई एक होंगे। इधर के लिए आप क्लियर हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या कहा? इसके बाद वर्ग का तृतीय। तो वर्ग का तृतीय मतलब क्या? यहाँ दो भी आ सकते हैं, यहाँ आपके ग भी आ सकते हैं, यहाँ आपके क्या ज भी आ सकते हैं, ढ भी आ सकते हैं, ब भी आ सकते हैं। मतलब क्या ये इस तरह ये आप वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद यो रो लो वो, यो रो लो वो रहेंगे। उसके बाद क्या रह सकते हैं? यो रो लो वो भी रह सकते हैं। उसके बाद देखिए यो रो लो वो के बाद भी क्या रह सकते हैं? यो रो लो वो बाद के भी स्वर वर्ण रह सकते हैं। ये रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, या क्या, या कोई क्या रहे? स्वर वर्ण रहे। तो स्वर वर्ण कौन? ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घी हर्षु दुर्ग। मतलब क्या ये मतलब कि 11 जो स्वर वर्ण है ये भी रह सकते हैं। चलिए अब इस सूत्र को आपको हम उदाहरण के रूप में आपको एक हम समझाते हैं। एक ही नहीं समझाएंगे, 2-3 समझाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला भी आपने देखा होगा। पहला देखिए दिगंबर। क्या क्या देखिएगा? दिगंबरा। देखिए इसका आपने संधि विच्छेद अगर हम करें तो दिक्जोर अंबरा। क्या करेंगे? दिक्जोर अंबरा। अब ये इसको कैसे किए याद आपको हम पहला वीडियो अगर आपने संधि शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको हम बताए थे संधि हम तभी करते हैं जब आपको क्या करना पड़ता है? 2 शब्द भी बनाना पड़ता है। संधि विच्छेद में संधि 2 शब्द को तोड़ा जाता है। याद रखिएगा हमेशा संधि में हमेशा किसको तोड़ा जाता है? 2 वर्ग का। अब देखिए दिक मतलब क्या? क किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद, उसके बाद इसी वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम या तृतीय चतुर्थ
या योरोलोबो रहे, या क्या रहे, कोई प्रथम वर्ण रहे, या कोई प्रथम वर्ण रहे, या कोई स्वर वर्ण है। यहाँ देखिए ओ आपकी कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो देखिए ये क्वा हलंत जो यहाँ थे ये अ के साथ मिलकर ग बन चुके हैं। यहाँ देखिए ये आपके बन गए ग, ये क्या हो गए, दिगंबर। क्या हो गए, दिगंबर। समझ में आए। यदि किसी वर्ग प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, या योरोलोबो रहे, या स्वर वर्ण रहे, या क्या कोई स्वर वर्ण रहे, तो क्या हो जाएगा, ये अपने प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। फिर एक बार समझते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण रहे, या योरोलोबो रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो क्या हो जाएंगे, या वो अपने प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। चलिए ये दिगंबरा हो गए। दूसरा आपका है, आपको अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आपका स्वर वर्ण वाले थे। ये किसकी बात है, सब सब। अब आपको हम दिखाते हैं अबजम। क्या लिखिएगा, अबजम। अबजम देखिए ये आपको दिखा रहे थे, ये स्वर वर्ण थे यहाँ। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ ये अबजम का जो संधि विच्छेद होगा, ये क्या होंगे, अपजोर जम, अपजोर जम, अपजोर जम। अब देखिए अभी आपने बात किए थे, याद रखिएगा आप लोग क्या कहते हैं, यदि प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण होगा तो सर इसी का वर्ण इसी वर्ग का होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है जी, ये प्रथम वर्ण है तो इसी का तृतीय वर्ण होना चाहिए या चतुर्थ वर्ण होना चाहिए। ये किसी पांचों वर्ग में किसी का भी हो सकता है। पांचों वर्ग में क्या हो सकता है, ये बात ही यहाँ आपको हम समझाए थे। ये किसी भी वर्गों के हो सकते हैं, ये किसी भी वर्गों के हो सकते, लेकिन वर्ग के ही होंगे। याद रखिएगा किसके होंगे, वर्ग के ही होंगे। होंगे तो होंगे, वर्ग के ही होंगे। अब देखिए ये हो गए अपजम। अपजम देखिए ये किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद किसी वर्गों का तृतीय या चतुर्थ। देखिए च वर्ग का चतुर्थ अक्षर है जो, समझ में आ गए। तो ये क्या हो गए, ये दोनों जब ये मिले ये क्या हो गए, प वर्ग का अपने तृतीय वर्ण हो जाता है। तो प का तीसरा क्या होता है, प फ और बो। अब देखिए प फ और बो, तो ये देखिए बो यहाँ आ गए, तो कोई दिक्कत। अब आप एक बात पूछेगा, सर जी यहाँ जो था ये गो तो यहाँ पूरा लिख देते हैं, यहाँ बो पूरा नहीं लिखे। ये पूरा नहीं लिखने के कारण ये समझिए, अब ये क्या थे, ये क हलंत आधा क थे। इसके साथ साथ स्वर वर्ण बेचारे क्या हो जाते, स्वर वर्ण में बेचारे जानते हैं मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हमेशा अट्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, अट्रैक्शन किस में होता है, हमेशा समान वाले में होते हैं, नहीं हमेशा किस में होते हैं, वो समान। मतलब क्या, अगर लड़का है तो उसका कोई अट्रैक्शन होगा तो किससे होगा, तो लड़की से होगा। मतलब समझ में आ गए। उसी तरह ये क्या है, ये स्वर वर्ण वाले तो स्वर वर्ण किसको खोज खोज लेंगे, व्यंजन को खोज लेंगे। ये व्यंजन क्या होंगे, इनके साथ ये जुड़ जाएंगे। ये क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए ये क्या थे, अर्ध क और अ पूरा ग बना लिए। ये क्या बना, ये तो ग था, यहाँ आधा अर्ध ग होता, और ये अ बेचारे इनके साथ आ गए, ये क्या हो गए, पूरे ग हो गए। अब कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ बेचारे इनको कोई कोई मिलाने वाला नहीं है, बोला जहाँ तू जैसे है बुआ उसी तरह रह। अब समझ में आ गए। ये अबजम, ये क्या हो गए, अबजम। अब देखिए एक आपको हम और देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, तद्रूपम। क्या देंगे, तद्रूपम। चलिए देखिए तद्रूपम में क्या लिखिएगा, तत्जोर रूपम, तत्जोर रूपम। अब देखिए ये तोबर का पहला अक्षर, ये योरोल योरोल आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा हम आपको आपसे ही बनवाएंगे। अब देखिए जगत जोड़ ईसा। अब बताइए ये क्या होंगे, अगर जगत जोड़ ईसा क्या होंगे। देखिए आपने क्या अभी पढ़ा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, या योरोलोबो रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपने प्रथम वर्ण के तृतीय वर्ण हो जाएंगे। तो ये अब बताइए, यहाँ जग तक आप तो लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो तीसरे में बनेंगे, बदलेंगे क्या, तो थो दो। अब देखिए ये दो लिख दिए, ये दो आधा था, उसके बाद ये क्या है, ये दीर्घिकार इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये दीर्घिकार बन जुड़ गए, तो ये क्या हो गए, जगदीश। कोई दिक्कत, आपसे बन गए, कोई दिक्कत। चलिए एक और हम आपसे बनवाते हैं। देखिए सत्य जोड़ उक्ति क्या होंगे, सत्य जोड़ उक्ति क्या होंगे, तो क्या बनेंगे, तो ये यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या कोई स्वर वर्ण रहे, यहाँ स्वर वर्ण आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गए, स्व तो लिख लिए, तो का तीसरा दो होगा, तो ये दो और ये बेचारे इसके साथ मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सदु। और उसके बाद जो है बाकी बच्चे उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं सदुक्ति। आपने कहा
आपने शब्द तो दिया लेकिन उसको हमने लिख दिया। लेकिन अगर आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिए रहेंगे तो संधि विच्छेद करने का सबसे शॉर्ट तरीका आप याद रखिए, अगर कोई भी शब्द है उसको पकड़ के मुंह पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत तोड़ के दे देगा। जिस तरह जगदीश से पढ़िए ना, जगदीश 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 जगदीशा 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 जगदीशा, जगत जोर ईसा आपको अंतिम तक बता ही देगा। ठीक इसी तरह आपका नहीं विश्वास है तो एक दो पढ़ के देखिए, जो आपको ये क्या कर देंगे, तुरंत आपको तोड़ के आपको ये जवान क्या कर देंगे, खंगाल की ये तुरंत आपको दे देंगे। चलिए तो ये आपको यहाँ क्या होंगे, समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपने कोई ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी पता हो सके जो आपको यह वीडियो कितना समझ में आ रहा है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।